नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी और मेरा नाम है प्रीतम कुमार। हमारे साथ हैं फॉर्मर स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी डॉक्टर शिवाजी कुमार। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शक को भी मेरी हार्दिक शुभकामना और बोलो जिंदगी के तमाम लोगों को मेरी शुभकामना कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो समाज के लोगों की आवाज़ जो है जन जागरूक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, डिसेबिलिटी पे कुछ डिस्कशन था तो सोचा सर आपसे कुछ डिस्कस कर लूँ, जो बहुत सारे दिव्यांगजन है जिन तक ये मैसेज, ये संदेश जाए जिनसे वो अवेयर हो सके। सबसे पहले तो मैं दिव्यांगता की बात करूंगा सर कि दिव्यांग कौन कौन से श्रेणी में आते हैं, कौन कौन किनको लगे कि हाँ मैं दिव्यांग हूँ और हमारा कुछ अतिरिक्त लाभ हमें मिलता है। देखिए, पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन 1995। फिर भारत एक नया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने भारत जो है अपने साइन किए हमारे 2007 में, और फिर रेक्टिफाई किया गया 2008 में, और भारत ने कानून लाया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अब जो दिव्यांगों की संख्या जो है 21 प्रकार की होगी। पहले लोग सोचते थे कि जो चलने में दिक्कत है, लोकोमोटर प्रॉब्लम है, या सुन नहीं पाते हैं, या देख नहीं पाते हैं, या जिसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वही लोग दिव्यांग। अब 21 प्रकार के दिव्यांगता में पहला जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जो चलने फिरने में दिक्कत है। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डॉर्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम है, सेरेब्रल पाल्सी है। ये इसके अलावा जिसको देखने में प्रॉब्लम है, लो विजन है या टोटली ब्लाइंड है। उसी तरह जो हार्ड हियरिंग है, जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, पूरी डेफ है, और जो बोल नहीं पाते हैं, वो भी एक तरह का दिव्यांगता है। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है, बौद्धिक दिव्यांगता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। उसी तरह मेंटल इलनेस है, मानसिक विकार है, एक तरह का दिव्यांगता है। फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें पार्किंसन रोग है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह के जो है रोग है। इसके अलावा जो है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है, हीमोफीलिया, और लास्ट में मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो इस प्रकार के दिव्यांगता है। इसका मतलब हर परिवार में आप देखेंगे एक एजिंग फैक्टर है, 60 साल के बाद कोई ना कोई आप देखेंगे दिव्यांगता जो हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा व्यापक है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो 15% अब आधी दुनिया की पर्सन विद डिसेबिलिटी है। भारत में भी एक अच्छे से सर्वे कराया जाए तो 10% से ज़्यादा लोग जो है कहीं नहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और उसके साथ माता पिता है, उसके बहाने इतना बड़ा चीज़ है। और उसके अधिकार भी हमारा जो है भारत सरकार ने दिया है कि उसके लिए अलग तरह के अधिकार दिए हैं। उसके साथ कोई विभेद नहीं कर सकता है, नौकरी में विभेद नहीं कर सकता है, उसको आप गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हर तरह का उत्थान के लिए उनका पॉलिटिकल राइट्स, उनका सिविल राइट्स, उनका डिग्निटी हो, उसको आत्मसम्मान हो, उनको समानता का हो। तो इस सारे नौकरी में अपॉर्चुनिटी का रिजर्वेशन आपने देखा होगा, पढ़ाई लिखाई में 5% का रिजर्वेशन है। सरकार के स्कीम में सेक्शन 37 है, जिसमें 5% जो है रिजर्वेशन की बात उन लोगों के लिए कही गई है। साथ ही साथ उनको यूडीआईडी कार्ड बना के, सर्टिफिकेट बना के पेंशन की बात है। तो उनको आने जाने में देखें, रेलवे कॉन्सेशन दिया जा रहा है, बस में कॉन्सेशन दिया जा रहा है, उनको सेल टैक्स में छूट है। उनको आप देखेंगे तो हर जगह उनको इस तरह का छूट दिया है कि सरकार जो आम लोगों के साथ उन बराबरी कर सके और प्रोडक्टिव सिटीजन बन सके। क्योंकि जो हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी है, तो उसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो। जी जी। तो ये इस तरह के लगातार उनको सशक्त करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है, जिससे कि उसकी जिस दिन जन्म लेता है और जिस दिन मृत्यु होती है, उसके सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, जो हर योजनाओं से उनको, हर डिपार्टमेंट से उनको आच्छादित किया गया है कि वो जिस दिन से जन्म पृथ्वी पर आए कैसे रोकथाम करे, हेल्थ केयर कैसे उसका हो, उनका पढ़ाई लिखाई कैसे हो, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे हो, उनका इलाज कैसे हो, उनके बाद उनका नौकरी कैसे हो, फिर उनका कहीं आना जाना हो या सरकार की योजना से लाभ लेना है, उसमें 5% का आरक्षण दिया हुआ है। तो मैं इस पे ही एक बात, जैसे कि आपने बताया सर, बड़े विस्तार से बता रहे हैं सर आप, तो मैं एक चीज़ जानकारी लूँगा। जो मूलतः जो है अभी के दौर में बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। अगर वैसे दर्शक हमारे माध्यम से उन तक की जानकारी पहुँचती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं सर जिनको चलने फिरने में परेशानी होती है। वो कॉलेज जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, या फिर जो रोजगार
के क्षेत्र में है, अपने बढ़ावा देना चाहते हैं, वैसे लोगों को कभी ट्राईसाइकिल की जब ज़रूरत होती है, तो सबसे आसान सा कोई तरीका बताएँ सर कि बहुत कम परेशान होते हुए उनको वो चीज़ मुहैया हो जाए? देखिए, डीप स्कीम है भारत सरकार की, और बिहार सरकार ने भी छत्र योजना चलाया है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए। किन्हीं व्यक्ति को ज़रूरत हो तो हमारे हर जिले में असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबिलिटी की नियुक्ति की गई है, और हमारे पंचायत लेवल पर जो है एक कार्यपालक सहायक की भी नियुक्ति की गई। तो कोई भी, और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक एसोसिएशन है, बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद, उसके हर वार्ड और ग्राम पंचायत पर उसके दिव्यांगजनों का समूह है। धारा 72 के अंतर्गत जो है बैठक होती है, तो बैठक होती है तो ये प्रखंड लेवल पर बैठक होती है, अनुमंडल लेवल पर, जिला लेवल, इसमें दिव्यांगजन और सरकार के लोग दोनों एक साथ बैठते हैं। बैठने के बाद जिनकी जो समस्या है, जिनको आवास नहीं है उनके आवास, प्रायोरिटी पर आवास देना है, जिनको राशन नहीं है उसको राशन कार्ड उपलब्ध कराना है, जो कृषि योग्य है उनके लिए कृषि में प्राथमिकता के आधार पर देना है, जो पशुपालन कर रहे हैं पशुपालन कर रहा है, जो इसके अलावा लोन चाहिए उनको कोई, तो एनएचएफडी है भारत सरकार का, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री निःशक्त स्वरोजगार गृह योजना है, उसमें दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई करते तो आप जानते डीडीआरसी है जो, उसके तहत उनको आगे पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया। भारत सरकार के भी स्कीम्स हैं जिसके तहत उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, बाहर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और हायर एजुकेशन में चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बीएड हो, कहीं भी से 5% का उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो बहुत सारी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना है जिसमें 50 लाख तक का लोन की व्यवस्था है। तो लोन को भी में उसको प्रायोरिटी देना है, 5% दिव्यांगजनों को देना ही देना है। तो लोगों को जानकारी नहीं है, और जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर भी हम शेयर कर सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है हम चाहेंगे कि आप ज़रूर डालें, 9431015499। कहीं भी दिक्कत हो आप SMS के व्हाट्सअप करें, आप घर बैठे आपकी समस्या का, आपको बहुत कुछ करना है, आजकल ऑनलाइन का समय है, बिल्कुल परेशान नहीं हो और किसी के चुंगल में नहीं फंसे। सरकारी योजना के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल, अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है तो जानिए कि आपका काम नहीं होने वाला है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सरकार की योजना के लिए बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है, बहुत सारी फ़ोन नंबर है। घर बैठे आपको हो सकता है, आपको मान लीजिए कि आपको कुछ उत्पीड़न हो रहा है तो आपको पुलिस थाने, आपको घर जाना है, आपको नहीं कि थाने पर जाना है। बहुत सारी स्कीम्स आपको प्रोटेक्शन के लिए, धारा 6 है। मतलब किसी दिव्यांगों के साथ ऐसा कोई अन्याय होता है तो उन्हें थाने तक जाने की ज़रूरत नहीं है, थाना उन तक पहुँचेगी। बिल्कुल, ये सारी प्रोविज़न है। सेक्शन 6 है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए उत्पीड़न है, उसको अभद्र व्यवहार है या उनके मिसयूज़ किया जा रहा है, सेक्शन 7 है, या सेक्शन 8 है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उस समय प्रोटेक्शन देना है। टोटल 102 धाराएँ हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। सर, तो ये तो होगी उनके ज़रूरत के चीज़ों तक उन तक पहुँचना। एक जो अभी के दौर में हम एक चीज़ देख रहे हैं सर कि चूँकि सरकारी नौकरियाँ लोगों को तो मिल ही रही है, लेकिन जिस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर जो बढ़ रहा है अभी हमारे समाज में, कॉरपोरेट का एक युग आ गया है, तो ऐसा होना चाहिए था सर कि कॉरपोरेट सेक्टर में भी या प्राइवेट सेक्टर में भी दिव्यांगों के लिए एक रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। ऑलरेडी है, सेक्शन 21 है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, जिसमें उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना है स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के। उन्होंने दिव्यांग लोगों के क्या क्या प्रोविजन किया, अदरवाइज उनकी वो अगर नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको बंद करना पड़ेगा, बहुत हार्ड कानून है। साथ ही साथ सेक्शन 35 बोलता है कि 5% दिव्यांगजनों को अपने क्षेत्रों में रोजगार देना है, उसको प्रोत्साहित करना है। और मैंने एक बिहार सरकार के मैंने एक सर्कुलर प्राइवेट सेक्टर को किया था कि हर प्राइवेट सेक्टर वाले को 5% दिव्यांगजनों को लेना। ऑलरेडी हमने इसके पत्र, जब मैं स्टेट कमिश्नर था तो सर्कुलर जारी किया हुआ, तो इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर में भी दिव्यांग उसकी हमारी कॉपी ले जाकर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लोग तक जानकारी नहीं है, मतलब हाँ, लोग तो जानकारी नहीं, यही मैं बोल रहा था सर। बहुत सारे जो है जो अवेयरनेस के कारण जो है वो लाभ नहीं लेते हैं। तो ऐसे ऐसे विषयों पर सर आप लोग मतलब कभी अपडेट भी लेते हैं कि हाँ, जो जो सर्कुलर हमने जारी किया है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? निश्चित रूप से सरकार सर्कुलर जारी करती है, लेकिन ये अवेयरनेस का चीज़ है। जितना आप लोग के माध्यम से ज़्यादा लोग को जाने, उसको अगर उनको नहीं है तो हर जिले में विशेष कोर्ट का स्थापना, जैसे SST कोर्ट है, मुफ्त में उनको जो है वकील मिलना है जिला विधिक सेवा प्राधिकार से। तो आप इमेजिन कीजिए, उनको राइटर लिखने की जरूरत, उनको कुछ भी नहीं करना है, उनके लिए मतलब प्रोविजन है। वो आगे बढ़े, वो अपने अधिकार को जाने, अपने आप को कमजोर ना समझे, वो बोलना शुरू करे। हम तो बोले कि कहीं भी प्रॉब्लम हो घर बैठे बताए, हेल्पलाइन नंबर है, आप फोन के माध्यम से ही आपको समस्या का आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। सिर्फ आप आगे आइए, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, किस जगह सरकार की योजना।
सरकार की बहुत सारी योजना है। हमको लगता है कि आप ये जानकार बनेंगे तो आपको कहीं भी किसी स्तर पर जो है आपको समस्या का समाधान नहीं होगा। आप डिग्निटी के साथ एक अच्छे विचार के साथ अपने अच्छे कि मैं भी इस पृथ्वी पर आया हूँ तो मैं भी प्रोडक्टिव हूँ और हम किसी से कम नहीं हैं और हमको तो दिव्यांग बोला जा रहा है तो विशेष रूप से हम एबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं। तो निश्चित रूप से इस बात को सरकार साकार कर रही है। हमारे बिहार सरकार, भारत सरकार दोनों लगी हुई है कि इनको कैसे से मुख्य धारा में लाया जाए। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। इस योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए अवेयरनेस जो है इसमें मीडिया का काफ़ी रोल है। सर आखिरी सवाल आपसे मैं और एक लूँगा सर। चूँकि आप जो हैं वो बिहार क्या, मैं तो देश के बाहर आप अब तक 60 कंट्रीज़ घूम चुके हैं सर, हर जगह मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। सर क्या लगता है हमारा देश और अन्य स्टेटों, अन्य कंट्रीज़ का जो स्थिति है वो उस पे हम लोग किस लेवल पे अभी हैं? देखिए, हमारी सांस्कृतिक लेवल जो है, हम लोग आज भी दिव्यांग को एक दया का पात्र बनना जानते हैं। उनको एक दया दृष्टि से देखते हैं और कहीं न कहीं गलत दृष्टि से भी देखते हैं कि पूर्व जन्मों का प्रकोप है। अदर कंट्रीज़ में इनके लिए विशेष व्यवस्था की, उनको चढ़ने, उतरने, प्रायोरिटी पर उनके लिए सारा सुविधा, उनको मकान, बिल्डिंग हो, रास्ता हो, यातायात हो, बस हो, ट्रेन हो, जॉब्स हो, सभी जगह प्राथमिकता इनको दिया गया और सभी लोग उनके लिए विशेष रूप से काइंड हार्टेड है। हमारे इंडिया में अवेयरनेस है क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ का आबादी है। तो निश्चित रूप से हम जनता को, बाकी लोगों को कि सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है और कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हम कल दिव्यांग होंगे कि नहीं होंगे। हर घर में दिव्यांग, एक एज के बाद तो हर कोई दिव्यांग होना, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम दिव्यांग नहीं हो सकते। तो ये जो लोगों को हम लोग मिलकर मदद, हो सकता है कल हम उस जगह हों तो आज हम जो मदद कर रहे हैं तो कल हम उनको, लोग हमको भी मदद कर सकता है। तो हम इसी बात से छोड़े जाते हैं आप लोगों कि सब कोई आइए, आपके परिवार में हर जगह कोई ना कोई आप देखिएगा इस तरह के लोग हैं, उनको आइए, उनको प्राथमिकता के साथ सरकार चाहती है उनको हर तरह से मदद करना। आप उनको आगे लाइए, छुपाइए नहीं। और ये भी ईश्वर का जो है, जैसे हम और आप दिए हैं, उनका भी विशेष रूप से उनको लाया गया है कि उनको भी वो जब वो कर सकते हैं मानसिक चुनौतियों का, शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हम लोग आइए, उनको एक वातावरण दे। सरकार ने बहुत व्यवस्था, खाली उनको वातावरण करना है, बाधा रहित वातावरण बनाना है, तो सारा काम कर लें। आपने देखा होगा कि ये जिस हम अब बल्ब की बात कर रहे हैं, जिस माइक फोन की बात कर रहे हैं, जिस पर आप कर रहे हैं, ये फोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने, जो सुनते नहीं थे, ये थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार, जिस लाइट में हमको आप देख रहे हैं, या मार्कोनी है, आइंस्टीन है, न्यूटन है, बड़े बड़े लोग जो दिव्यांग थे, दुनिया को इतना बड़ा चले। इसलिए लोगों तक जानना है कि दिव्यांग लोग समाज के लिए बहुत कर, समाज का भी दायित्व है कि इनको लिए जितना हो सके उसको फैसिलिटेट करें, उनको सुविधा प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए और विस्तार से तमाम दिव्यांगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।